चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 3 दिवसीय समारोह और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं की झांकियां का उद्घाटन जाने माने उद्योगपति एवं समाज सेवी तथा राधा माधव भक्त राकेश गुप्ता द्वारा किया गया। आज मठ मंदिर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने बताया, 14 से लेकर 16 अगस्त तक चलने वाले 3 दिवसीय समारोह में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को बहुत ही आकर्षक व मनमोहक कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से डार्क रूम में प्रदर्शित होने वाले लाइट एंड साउंड शो, कृष्ण जी की विराट स्वरूप, 4 धाम, जगन्नाथपुरी यात्रा, द्वारकापुरी, रामेश्वरम धाम, बद्रीनाथ धाम प्रकृतियां शामिल है। मथुरा के कंस के कारागार में जन्म के बाद उन्हें यमुना पार गोकुल ले जाने का दृश्य बहुत आकर्षक है। एक झांकी में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की वृंदावन यात्रा के दौरान झारखंड में उनके साथ जानवर, शेर, चीते, भालू, हाथी की संकीर्तन करते हुए दिखाई दिए गए हैं। तत्पश्चात सारा दिन भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं पर चर्चा व कथा प्रवचन होता रहेगा। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय शंखनाद किया जाएगा और उनका पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उन्हें सुंदर पोशाक और आभूषण भेंट किए जाएंगे। भगवान को 156 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया अपने परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने के लिए मठ मंदिर में पधारेंगे। 17 अगस्त को दोपहर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की खुशी में अटूट भंडारा बरताया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता भीम सिंह अग्रवाल भी मौजूद रहे। हरे कृष्णा। मैं जयप्रकाश, स्पोक्स पर्सन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, श्री चैतन्य गौड़िया मठ, सेक्टर 20 चंडीगढ़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि श्री चैतन्य गौड़िया मठ चंडीगढ़ की जन्माष्टमी एक फेमस जन्माष्टमी। यहाँ पर लोग चंडीगढ़ के ही नहीं, ट्राई सिटी के ही नहीं, चंडीगढ़ के बाहर से लोग भी जन्माष्टमी महोत्सव, भगवान कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग इंतजार करते हैं चंडीगढ़ मठ की झांकियां देखने के लिए कि यहाँ पर अगला इस बार क्या झांकी बन रही है। जैसा कि इस बार जो झांकी का मुख्य आकर्षण है भगवान श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप। जब अर्जुन को मोह हो गया, वो कहते हैं कि भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, तो भगवान कृष्ण जी ने उनको कहा कि अर्जुन, तू यदि इनसे लड़ाई नहीं करेगा, इनको नहीं मारेगा युद्ध में, तो क्या ये बच जाएंगे? ये तो सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन हैरान कि भाई ये क्या है। तो उसने जब पूछा कि हे पार्थ, ये क्या आप बोल रहे हो? कहते, फिर भगवान ने कहा, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई साधारण देवता नहीं, मैं इस सृष्टि का सर्जनहार हूँ, पालनहार हूँ, संहार करता हूँ। ये देख मेरा विराट स्वरूप। तो उन्होंने दिखाया अपना विराट स्वरूप। तो वो सीन है जिसको देखने के लिए लोग पागलों की तरह बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जन्माष्टमी की झांकियां बनाई गई हैं, 4 धाम जो सनातन धर्म के मोक्ष, भक्ति और मुक्ति के केंद्र माने जाते हैं, वो आप चंडीगढ़ मठ में आकर देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्माष्टमी वाले दिन अवतरण हुआ तो वो जेल में हुआ था, कंस के कारागार में हुआ था। तो भगवान ने अवतरण लेने के बाद अपने पिता श्री वासुदेव जी को बोला कि मैं बाल रूप धारण कर रहा हूँ, अब आप मेरे को गोकुल छोड़कर आओ। तो भगवान भगवान को वासुदेव जी छोड़ने के लिए यमुना में जाते हैं। बड़ा प्यारा, आकर्षक, मनमोहक सीन ये बनाया गया है देखने के लिए। इसके अलावा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जंगली जानवरों, शेरों, चीतों को भी हरिनाम करवा दिया। ये सारी झांकियां बहुत देखने वाली हैं। लोग लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं, ये देखने वाला है। और थाईलैंड से फूल जब आप चंडीगढ़ मठ में आओगे तो उनकी खुशबू आपका इंतजार कर रही होगी। थाईलैंड के बहुत ही ज्यादा फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है, वो आइए आप देखिए। तो और बहुत ही मठ प्रबंधन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। तो ये सारे
कार्यक्रम को, झांकियों को और भगवान के कृष्ण का दर्शन करने के लिए पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर श्री गुलाब चंद कटारिया जी विशेष रूप से जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सभी को भी हमारा विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को आप मठ में जरूर आइए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर झांकियों की बात की जाए तो यहाँ पे झांकियों के लिए कारीगर कहाँ से बुलाए गए? जो यहाँ के कारीगर हैं ये 3 महीने पहले कार्य शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल से कारीगर आते हैं, असम के आते हैं, बिहार के आते हैं। ये दिन रात कोई लगभग 15-16 कारीगर दिन रात कार्य करते हैं, तब जाकर ये काम संपन्न होता है। और मैं आपको एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ये विराट स्वरूप की झांकी है, लाइट एंड साउंड की है, डार्क रूम में ये झांकी दिखाई जा रही है। एट ए टाइम इसको 1000 आदमी देखते हैं। इस झांकी को पर्दे के पीछे ऑपरेट करने के लिए आप हैरान हो जाएंगे, 30 आदमी लगे हुए हैं, 30 आदमी एट ए टाइम वहां पर काम कर रहे हैं। तो आप आइए ये झांकियां देखने के लिए, बच्चों के साथ आइए। हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे।